जय हिंद मित्रों। हम लोग वर्ण विचार पढ़ रहे थे और वर्ण विचार के अंतर्गत हम भाषा को तथा उसके बाद भाषा की परिभाषा और वर्ण तथा वर्णमाला को देखा था। और वर्णमाला के अंतर्गत हम मानक वर्ण कितने हैं तथा सामान्य वर्ण हिंदी में कितने हैं उसको देखा था। आज यह वर्णमाला की हमारी तीसरी क्लास है और इसके अंतर्गत हम लोग स्वर तथा स्वरों के वर्गीकरण को देखेंगे। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले स्वर के बारे में चर्चा करेंगे। तो स्वर क्या है कि वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में हवा बिना किसी बाधा के मुख से बाहर निकल जाती है। वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में हवा बिना किसी बाधा के मुख से बाहर निकल जाती है अर्थात मुखांग कहीं भी स्पर्श नहीं करते हैं, उन ध्वनियों को स्वर कहते हैं। स्वर की परिभाषा हमने देखा कि वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में हवा बिना किसी बाधा के मुख से बाहर निकल जाते हैं अर्थात मुखांग कहीं भी स्पर्श नहीं करते हैं, उन ध्वनियों को स्वर कहते हैं। यहाँ मुखांग का अगर बांटेंगे तो ये हो जाएगा मुख प्लस अंग, अर्थात वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में यानी वह ध्वनि जिनका उच्चारण करते समय मुखांग मुख के अंगों वह ध्वनि मुख के किसी भी अंग को स्पर्श नहीं करती हैं। मुखांग का अर्थ है कि मुख के अंग को कहीं भी स्पर्श नहीं करती हैं, उन ध्वनियों को क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। ठीक, अब हम देखेंगे आगे कि हिंदी में स्वर कितने हैं। तो हिंदी में कुल 11 स्वर हैं। कौन कौन से हैं? तो अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ, ये हमारे हिंदी क्या है? 11 स्वर हैं। और अगर हम शुद्ध स्वर की बात करें तो हिंदी में कुल 10 शुद्ध स्वर होते हैं और यह जो री होता है यह शुद्ध स्वर नहीं होता है। क्यों? आगे हम देखते हैं कि री का वर्तमान उच्चारण र प्लस ई होता है, जो री होने लगा है। यानी री का जो उच्चारण है वह आधार र प्लस ई बराबर री होने लगा है तथा इसका उच्चारण करते समय जिह्वा मूर्धा को स्पर्श नहीं करती है। यदि आप री का उच्चारण करेंगे तो री 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 जीभ जो है वह ऊपर ताल में टच करके तुरंत जस्ट नीचे आ जा रही है, यानी वह मूर्धा मुख को स्पर्श कर रही है। इसके वजह से हम जो है री को अशुद्ध स्वर मानते हैं। हमने ऊपर परिभाषा देखा था कि वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में हवा बिना किसी बाधा के मुख से बाहर निकल जाती है। यानी जब अगर री का उच्चारण करते समय हवा बिना किसी बाधा के मुख से बाहर निकल जाती तब इसको हम स्वर में शुद्ध स्वर में इसकी गिनती करते, परंतु यह क्या कर रही है? मुख को स्पर्श कर रही है, मूर्धा को स्पर्श कर रही है। इसके वजह से यह शुद्ध स्वर नहीं है और शुद्ध स्वरों की संख्या केवल 10 है। नीचे हमने देखा कि री का वर्तमान उच्चारण र प्लस री बराबर री होने लगा है तथा इसका उच्चारण करते समय जीवा मूर्धा को स्पर्श नहीं करती, अतः री जो है वह शुद्ध स्वर नहीं है। फिर आगे हम देखेंगे, अब यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर देखेंगे कि स्वरों का वर्गीकरण। अब स्वर के वर्गीकरण के बारे में चर्चा करेंगे। तो स्वरों को जो है कई भागों में बांटा गया है। तो हम इसके पहले भाग की बात करेंगे। तो पहले भाग में रचना, निर्माण या बनावट या संरचना या व्युत्पत्ति के आधार पर यदि स्वर का भेद पूछे तो इसके 2 भेद होते हैं। यदि रचना के आधार पर स्वर के भेद पूछे तो भी 2 होते हैं, निर्माण के आधार पर पूछे तो भी 2, बनावट के आधार पर, संरचना और व्युत्पत्ति के आधार पर, यानी ये सभी एक ही हैं और इनके आधार पर यदि स्वर का भेद पूछे तो 2 स्वर होते हैं। पहला होता है मूल स्वर और दूसरा होता है संयुक्त स्वर। हमने ऊपर हिंदी में कुल 11 स्वरों को देख लिया है। अब उन्हीं को जो है आगे 2 भागों में हम बांट रहे हैं। पहला जो है मूल स्वर है, दूसरा संयुक्त स्वर। अब मूल स्वर क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। तो वे स्वर जो अपने आप में स्वतंत्र हैं,
जिनका निर्माण किसी अन्य स्वर के योग से नहीं होता है वह मूल स्वर होते हैं। यानी कि वे स्वर जो अपने आप में स्वतंत्र हैं, यानी जिस स्वर का उच्चारण करते समय किसी अन्य स्वर की सहायता न ली जाए वह क्या है, मूल स्वर हैं। तो मूल स्वरों की संख्या कितनी है, 4 है। और ये मूल स्वर हैं अ, ई, उ और री। ये सभी क्या है, मूल स्वर हैं। संयुक्त स्वर की बात करें तो वे स्वर जो दो स्वरों के योग से बने हैं, ऐसे स्वर जो दो स्वरों के योग से बने हैं उन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। संयुक्त मतलब होता है कि संयुक्त रूप से जुड़े हुए। देखिए, तो संयुक्त संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं, आ है, ई है, उ है, ए है, ऐ है, ओ है और औ है। तो आ जो है यह अ प्लस अ, यानी यह दो संयुक्त स्वरों से मिलकर बन रहा है। ये भी अ जो है यह भी स्वर है, मूल स्वर है, और यह भी मूल स्वर है। दोनों स्वर मिलकर के क्या बन रहा है, आ। और आ जब बन रहा है तो ये दोनों दोनों से मिलकर बन रहा है, इसकी वजह से आ क्या हो जाएगा, संयुक्त स्वर हो जाएगा। इसी प्रकार से ई है, ई भी जो है छोटी प्लस फिर छोटी, यानी दो मूल स्वरों के योग से मिलकर बन रही है, इसकी वजह से बड़ी ई क्या हो जाएगी, संयुक्त स्वर हो जाएगी। उसी तरह से हमारा ऊ है, यह भी दो छोटे ऊ से मिलकर बन रहा है, इसकी वजह से ऊ भी क्या हो जाएगा, संयुक्त स्वर हो जाएगा। फिर फिर ए है, यह जो है ई, अ प्लस ई से मिलकर बन रहा है, इसलिए यह भी क्या है, संयुक्त स्वर है। यानी ये सभी जो हैं और इधर सभी जितने भी हैं आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये सभी क्या है, संयुक्त स्वर हैं। और यदि संयुक्त स्वर को भी अगर देखें तो इसको भी दो भागों में बांटा गया है। पहला सजातीय स्वर है और दूसरा जो है वह विजातीय स्वर है। सजातीय स्वर का मतलब है कि ऐसे स्वर जो अपने ही जाति के स्वर से मिलकर बने हों। इसमें हम देखेंगे कि आ जो है, हमने यहाँ देखा था कि आ, अ प्लस अ, यानी अपने ही जाति के दो स्वरों के मेल से बना था, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, सजातीय स्वर हो जाएगा। और उसी प्रकार से ई है, ई भी क्या है कि दो अपने ही जाति के स्वरों से मिलकर बनी थी, इसकी वजह से बड़ी ई भी क्या हो जाएगी, सजातीय स्वर हो जाएगी। उसी प्रकार से ऊ है, यह भी क्या हो जाएगा, सजातीय स्वर हो जाएगा। विजातीय की बात करें तो ऐसे स्वर दो जो दो अलग अलग स्वरों के योग से मिलकर बने हों। जैसे हमने ए देखा था तो यह अ प्लस ई से मिलकर ए बना था, और उसी प्रकार से आय है, फिर ओ है, फिर औ है। तो ऐ जो है वह भी अ प्लस ए से मिलकर, यानी ये दोनों स्वर अ ई अलग अलग हैं, इनसे मिलकर बना है ऐ, और अ प्लस ए से मिलकर ऐ बना है, ये भी अलग अलग है। यानी दो जो ऐसे स्वर जो दो अन्य स्वरों के योग से मिलकर बने हों उन्हें क्या कहते हैं, विजातीय। बी का मतलब, विजातीय मतलब कि जो अपने जाति का न हो, ऐसे स्वर जो ऐसे दो स्वरों से मिलकर बने हैं जो अपने अपने ही जाति के स्वर वह न हो। इसमें हमने देख लिया कि ए, ऐ, ओ, औ, ये सभी क्या है, विजातीय स्वर हैं। और यह एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम इनसे रिलेटेड जो अभी प्रश्न देखेंगे कि प्रश्न किस तरह से परीक्षा में आएगा। तो देखिए, हमने यहाँ प्रश्न बनाया है कि निम्नलिखित में से मूल स्वर कौन से हैं। हमने सबसे पहले स्वरों को जो है दो भागों में बांट दिया था, संयुक्त स्वर और मूल स्वर। तो संयुक्त स्वर और मूल स्वर से प्रश्न किस प्रकार आएगा, हम देखते हैं। यहाँ दिया है कि निम्नलिखित में से मूल स्वर कौन से हैं। ऑप्शन पहला आपका है अ, दूसरा ई है, तीसरा उ, चौथा बड़ा ऊ। तो इनमें कौन सा मूल स्वर नहीं होगा। तो हमने यहाँ देखा था कि मूल स्वर कितने हैं, अ, ई, उ और री। तो इसमें जो उ है वह क्या है, यह मूल स्वर नहीं है। क्या है, उ क्या है, संयुक्त स्वर है, क्योंकि यह दो छोटे उ से मिलकर के बना है। उसी प्रकार हम सजातीय और विजातीय की बात करें तो इससे रिलेटेड प्रश्न इस प्रकार परीक्षा में आएगा कि निम्नलिखित में से सजातीय या संधि स्वर कौन किसे कहते हैं। यानी सजातीय स्वर को संधि स्वर, समान स्वर संधि भी कहते हैं, क्योंकि यह दो समान स्वर के संधि से मिलकर बना होता है। परीक्षा में इस तरह से पूछेगा कि निम्नलिखित में सजातीय संधि स्वर हैं, सजातीय स्वर हैं या संधि स्वर हैं। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा, ये आपका आ जो है
यह सजातीय संधि स्वर हो जाएगा, क्योंकि हमने देखा था कि ए, ओ और औ जो है यह विजातीय है, विजातीय स्वर है, जबकि आ, ई और उ क्या है, सजातीय स्वर हैं। तो इस तरह से हमने जो है हिंदी वर्णमाला का वर्गीकरण करके स्वर को, हिंदी में स्वर कितने हैं तथा स्वरों का वर्गीकरण किया। इसमें मूल स्वर, संयुक्त स्वर और मूल स्वर के अंतर्गत भी हमने सजातीय और विजातीय को देखा। तो दोस्तों, आशा है कि आप लोगों को आज की क्लास बहुत ही पसंद आई होगी, और इस तरह की क्लास मैं हमेशा आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँगा, और आप लोग भी भली प्रकार, अच्छे प्रकार एक नोट्स बनाते चलिए और इन सभी को नोट करते चलिए, क्योंकि यह एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप बहुत से टीचर देखे होंगे, पर जो है सभी टीचर इस तरह से स्वरों को सजाती, विजाती और संयुक्त स्वर, मूल स्वर करके नहीं बताते हैं। तो हमें स्वर हो या व्यंजन हो तथा वर्ण हो, उससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न परीक्षा में बनते हैं, हमको सभी को लेकर के चलना है और सभी को अच्छे से पढ़ना है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।